ओके दोस्तों, वेलकम टू माय फेसबुक प्रोग्राम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जानते हो कारमल खिची रिटायर्ड फौजी इंग्लिश लेक्चरर। हम काफ़ी दिनों से एक दूसरे से जानते हैं अच्छी तरह से, व्यूवर के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम एक दूसरे को वी नो वेरी वेल ईच अदर। कल मैंने आपको इंग्लिश में जो फोनेटिक साउंड्स होती हैं उसमें जो वोवल साउंड्स के बारे में वीडियो डाला था। एक में मैंने जो कॉपी मैंने लिखा क्या वोवल्स, उनका आपको मैंने वीडियो डाला था। आपने सबने उसको देखा, काफ़ी लोगों ने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 17 या 18 साल से लेकर के और 35-40 साल की उम्र के लोग इस वीडियो को, मेरा जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश या फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के बारे में, बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू आर वेटिंग फॉर माई वीडियो एवरी डे। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हो कि आज गुरुजी किस पर डालेंगे। हम दोस्तों के प्यारे बच्चों, प्रिय परीक्षार्थी और विद्यार्थी और जो अन्य लोग इस वीडियो को देखते हैं, हमें 3 चीज़ शुरू कर रखे इसके ऊपर, इसको लिंक कर लेना एक दूसरे वीडियो से। एक तो ग्रामर के टेंस ला रखे हैं जो मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसी को यहाँ आकर के डाल देता हूँ। एक मैंने इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है से जेड तक के, उनकी एक्चुअली फोनेटिक साउंड क्या है वो आपको बता रहा हूँ। ABC तक का बता दिया। और तीसरा वीडियो में डालता हूँ फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के अंदर एक्चुअली वोवल्स कितने हैं, उनके साउंड कितनी है, वोवल साउंड कितनी है और कॉन्सोनेंट कितने हैं, इनके ऊपर चर्चा चल रही है। इसके ऊपर अपना वीडियो डाल रहा हूँ मैं और आप काफ़ी देखते हो उसको। मैं खुश होता हूँ कि आप देखो, आप YouTube से भी बहुत, गूगल से बहुत कुछ देख सकते हो, लिंक कर सकते हो। अगर ऐसे ही अगर गूगल के ऊपर भी पढ़ाने वाला अच्छा पढ़ाता है, लेकिन अपना वर्क करके कोई चीज़ अगर फेसबुक पर या यूट्यूब पर डालता है इंसान, उसकी जैसे क्लास में एक अध्यापक जाके पढ़ाता है बच्चों को, उसको इंटरोगेशन करता है, उनका अट्रैक्शन अपनी तरफ लेता है, वो चीज़ अलग होती है। इंग्लिश में बोल करके बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर आदमी उसको समझ नहीं पा रहा है। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस टॉपिक्स अप टू यू थ्रू दिस हिंदी एंड इंग्लिश एट ए मिक्स लैंग्वेज। आज हमें जो 20 वोवल्स हैं इंग्लिश के, वोवल साउंड है, फोनेटिक साउंड्स हैं जिनको वोवल्स बोलते हैं, उनके बारे में कल मैंने बताया था कि 12 तो इसमें मोनोथोंग है, 8 इसमें डिफ्थोंग है। तो आज हम उन 20 की चर्चा करेंगे। पहले तो हम चर्चा अपनी जो इंग्लिश हिंदी के अल्फ़ाबेट है, वह वोवल्स हैं, स्वर हैं, उनके आधार पर एक स्वर बोलूँगा
और दूसरे स्वर की उसके साथ कॉन्सोनेंट लेकर के 3 शब्द या 4 शब्द बना करके उसकी साउंड आपको बताऊंगा, ताकि आपको सीक्वेंस में ये पता चल जाए कि ऐसे लेकर के और ओ तक कैसे कैसे इनकी साउंड बोली जाती है। फिर उसके बाद में फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस है, वो हम पढ़ेंगे। तो अब तो मैं सीधा आपको जैसे 12 मोनोथोंग्स हैं उनकी आवाज़ करके बता रहा हूँ। सबसे पहला मैंने बताया था कि आधा है, उसके अंदर हम लिखेंगे, एक शब्द लेते हैं एह, एह, बट, ये आधा है की आवाज़ देता है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी लिखने की शैली क्या होती है। दूसरा पूरा ए में अमेरिका, 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 उसमें लिखा था मैंने बट, बै को भूल जाओ, अट, अट, बट, अट, शॉर्ट है अट, इसमें अमेरिका ए पूरा बोला जाता है, उसमें आधा है बट, इसमें लंबी लॉन्ग साउंड है। दूसरा है आ, जैसे PRT है तो आर नहीं बोला जाएगा, बहुत साइलेंट पार्ट, PRT पार्ट माने भाग होता ना, पार्ट, आ पूरा पार्ट, पहले बट, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद में पार्ट। तीसरा है ई छोटी, सिट, बैठना, सिट, ई छोटी। ई बड़ी का क्या आएगा, रीड, रीड। ऊपर वाला ई छोटा क्या है, सिट। हम हिंदी में बोलते हैं ई छोटी ई बड़ी, लेकिन इनकी साउंड में पता चल जाता है, शिट, शिट, रीड। इसको इसलिए फोनेटिक साउंड बोलते हैं। साउंड से ही पहचाना जाता है, इनका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। ये ए आ ई तो हमने नाम दे रखा है। दिस वोवल्स ऑफ इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ए साउंड। जो इंग्लिश में फोनेटिक जो वोवल्स हैं इंग्लिश के अंदर, वो साउंड के माध्यम से ही पहचाना जाता है। इनका कोई नाम या आकार या रूप नहीं है। आकार है, रूप है, लेकिन इनकी नाम कुछ भी नहीं है इनका, कि ये कह दें ये बी है, ये टी है, ऐसे कोई आवाज़ नहीं है। कॉन्सोनेंट में है, इनके अंदर इनकी आवाज़ से पता चलता है कि इसमें कौन सा वोवल्स है। अट, बट आधा है, अमेरिका पूरा है, पार्ट आ, छोटी ई सिट, बड़ी ई रीड, READ रीड वन पढ़ना। अब ऊ छोटा बुक, देखो साउंड देख किसकी शॉर्ट आ रही है बुक, और ऊ बढ़ाएगा टू, TW, टू, टू, इट इज टू मच, इट इज टू मच, इट इज बुक, इट इज ए बुक, शॉर्ट में आ गया। ऊ छोटा ऊ बड़ा, ऊ छोटा में बुक और ऊ बड़ा के अंदर टू, इट इज टू मच, TW, टू, टू, ऊ लंबी आवाज है। उसके बाद में ए हम ए की आपको 5 साउंड बताए थे। तो इसमें कैट, ए जैसे इंग्लिश में छपा रहता है किताबों में ए, और उसके बाद में उसके ई लगी रहती है। ए आप इसको देख सकते हो, ई है वो लगी रहती है। ए इंग्लिश में छापते किताब में, वो प्रिंटिंग है, ए है।
और उसके बाद में उसका बच्चे या हम लिखते हैं, वो ए नहीं है, वो ए तो आ है, उसको क्या कहते हैं, 2 बिंदी लगी रहती है, डॉट, ये ए है, लेकिन ये 5 आवाज देता है। लेकिन यहाँ हम ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश वाले ए की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ए की वो बात कर रहे हैं। जैसे कैट, कैट, CAT, ये ए की आवाज दे रहा है, ए नहीं है, कैट। अब ए आएगा, मैन, MAN, मैन का प्लूरल होता है मैन। देर आर 200 men, there are 200 men, MEN, a man, I saw so many men, और वो ए है, I saw many cats, many cats, ए और ए और ए इनमें अंतर है। इसके बाद में आधा ओ, लेकिन ये इंग्लिश में साउंड है इसकी, देखो, वर्ड, WORD, वर्ड में शब्द होता है, आर नहीं बोला जाता, वर्ड, वर्ड, जैसे आधा ए बोला जाता है, ऐसे आधा ओ बोला जाता है, वर्ड, ओ, मुंह को ऐसे बाहर निकालना, होठों को, वोल्ड, वोल्ड, शॉर्ट बोलना है, वोल्ड, ये आधा ओ है। ओके, अभी ओ पूरा, शॉर्ट, शॉर्ट, शो, शो, ओ, शॉर्ट, आर कम बोला नहीं जाता, साइलेंट रहता है, शॉर्ट। इससे पता चलता था आदमी को कि साउंड के आधार पर अगला सेंटेंस के को पहचान जाता है कि ये वर्ड क्या बोल रहा है, कौन सा सेंटेंस फ्रेम कर रहा है। दोबारा बोल करके ओ की, ओ आधा, ओ पूरा, इन दोनों की बता रहा हूं आपको। आधा ओ के अंदर तो वोल्ड, वू, वोल्ड, वोल्ड, और इसमें शॉर्ट, शॉर्ट, वोल्ड, वोल्ड, शॉर्ट, ऊंची आवाज आती है, लंबी आवाज आती है शॉर्ट के अंदर, ओ के अंदर, ओ, और इसमें वर्ड, प्रेशर कम बढ़ रहा है, शॉर्ट, शॉर्ट। अच्छा, ओके, नाउ आधा ओ आ गया, पूरा ओ आ गया, अब औ, नोट, देखा, NOT, नोट, हम उसको नोट बोलते हैं, नोट। I do not go to school. I do not write a letter. I do no, o पूरा o आ गया, note. I do not take drink. I do not eat food. इस तरह से ओ की आवाज है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है वास्तव। आपको तो आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को बहुत मजा आ रहा है कि अंग्रेजी एकदम क्लियर हो रही है कि किसकी आवाज़ कहाँ कैसे बोली जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई अमृतसवीरे हैं। उसके बाद में ये 12 मोनोथॉन्ग्स हो गए। कौन कौन से, आवाज़ दे के बताता हूँ। आधा है, पूरा है, ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, ए, ऐ, ओ आधा, ओ पूरा, औ। ये आपके 12। अब अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इनको? कट, कट, कट में आता है, लंबा है ये, लेकिन इसमें मिक्स है ये, बट। उसके बाद में अमेरिका, आवाज़ से पहचानोगे आप। अब मैं कोई बीच में शब्द बोलता हूं तो आप पहचान जाओगे कि ये गुरुजी, ये आवाज़ है। देखिए, शिट, पहचान गए आप, शिट। रीड, आप पहचान गए, इसके अंदर ई छोटी है और रीड के अंदर बड़ी है, आप पहचान गए। अब देखो, बुक,
टू आप पहचान गए कि बुक के अंदर छोटा ऊ है और टू के अंदर बड़ा ऊ है, पहचान गए। वर्ड शॉर्ट आप पहचान गए, इसके अंदर आधा आया है और शॉर्ट के अंदर पूरा ओ है। नोट इसमें आप समझ गए कि औ है। ओके 12 हो गए, दोबारा गिन लो। ए आधा, ए पूरा, आ, उसके बाद में ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, ए, ऐ, ओ आधा, ओ पूरा, औ। आवाज देखिए, बैट, बै पर ये कॉन्सोनेंट के ऊपर नहीं जाना आपको, मैं जो आवाज वोवल्स की दे रहा हूं उसको सुनिए आप। एट, मैं पहला अल्फाबेट नहीं बोल रहा, एट, आम, उसके पा, पा समझ गया आप, आ गया। इट समझ गया आप, सिट आ गया। ईट समझ गया आप, रीड आ गया। उक आप समझ गए बुक है। ऊ आप समझ गए टू है। एट, एट आप समझ गए कैट है, मतलब ए आ गया। ए आप समझ गए ए है, मेन। ओल्ड, ओल्ड आप समझ गए आधा ओ है। शो ओट, ओट, ओट आप समझ गए पूरा ओ है। ओ ओट, ओट, आउट आप समझिए नॉट है। ये आपके 12 मॉन्थोंग्स हो गए। अब आपको सीक्वेंस में बता देता हूं कि 8 डिप्थोंग कौन कौन से हैं। पहला डिप्थोंग है ई प्लस है, तो हमने कल बताया था ई, ही, ईयर, ही, ईयर, ही, ई प्लस एच आई, ही, अ, ही, अ, ईयर, ईयर यहां। दूसरा ए प्लस ई, तो डे, डे, डे को डे, डे बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण सही है डे, डे, ए डे विल कम, ए डे कम, हम बोलते हैं इसको डे, ई को साइलेंट रखते हैं, हम इंडियन नहीं बोलते हैं। जिसको फोनेटिक बोलता है वो आवाज में रेगुलर बन जाता है उसका। अब उसके बाद में ऊ प्लस है, टू, टू, ऊ, अ, टूअर, टू, टू, ऊ है, टू। ओ और ई, बो ई, बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बॉय, बॉय बोलते हैं उसको, लेकिन हम इसको बॉय बोलते हैं, बॉय, यू आर ए बॉय। ये को ये पूरा बोलते हैं, जबकि ये ई होता है, ये बोलते हैं हम ये बॉय, बॉय, लेकिन बॉय, इज ए बॉय, इज ए बॉय ऐसे बोला जाता है। उसके बाद में ई प्लस ऊ, गौ, ई ऊ, तो इसको हम बोलते हैं गो, लेकिन ये बोला जाता है गो, यू, यू, गो, यू, ई प्लस यू, ऊ छोटा ऊ, गू, गौ, गौ, यू, 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 गौ, गौ ऐसे। ए प्लस ई, इसको क्या बोला जाता है, ए प्लस ई, ए, तो वी, वी आर, वियर बोलते हैं हम तो, डब्ल्यू ई आर, वियर, इसमें बोला जाता है ए, वियर, 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 ई बोला जाता है। आ प्लस ई, ये पॉपुलर है, माई, मा, आ, ई, माई, माई, माई बोला जाता है, शॉर्ट में है माई। ई छोटी है इसलिए शॉर्ट बोला जाएगा। ई बड़ा आ जाता है, तो ई बड़ा, तो इसके अंदर बताऊं आपको कि कोई भी अगर आप 8 दो डिप्थोंग ले रहे हो, इसमें बड़ा ई है ही नहीं, कहीं नहीं है, बड़ा ई है ही नहीं डिप्थोंग के अंदर। और इसके अंदर डिप्थोंग के अंदर एक तो छोटी ई मिलेगी, एक आपको ए मिलेगा, एक मिलेगा आपको ऊ छोटा, और उसके बाद में
आपको आ मिलेगा, मतलब कितने हैं, कितने जुड़ते हैं। एक तो शुरू में ले लेते हैं हम, ए मिलता है। डिप्थोंग के अंदर 8 डिप्थोंग हैं, उनके अंदर हिंदी के जो वर्णमाला स्वर है उनमें कौन कौन से इकट्ठे हो जाते हैं जो मिले जुले। एक ए से लेते हैं, ए आता है, फिर ई छोटी आती है, ई के बाद ए के बाद में आ आता है, ए के बाद में आ आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई नहीं है, फिर ऊ छोटा आता है और बड़ा ऊ नहीं है, और ए आता है, ए आता है, ए नहीं आता, ए आता है। बस इतने अक्षर देखो, आपको बता देता हूँ कि ए आता है एक तो, ठीक, मिक्स जो डिप्थोंग 8 है उनमें ए आता है, आ आता है, और ई छोटा आता है, और ऊ छोटा आता है, और ए आता है, उससे पहले एक ओ आता है, पूरा ओ। 1 2 3 4 5 6 6 इंडिपेंडेंट जो वोवल्स हैं वो इसके अंदर 6 मिक्स होकर के और डिप्थोंग बनाते हैं। डिप्थोंग साउंड आती है, मिक्स, मिक्स का मतलब भारी आवाज में बीच में आती है, लंबी शॉर्ट ऐसे आती है। तो इसके अंदर डिप्थोंग के अंदर 8 डिप्थोंग में हिंदी के स्वर हैं वो कौन कौन से वोवल्स आते हैं, ए पूरा, आ पूरा, ई छोटी, ऊ छोटा, ओ पूरा और ऐ, ये 6 आते हैं। इन 6 को मिलाकर के 8 डिप्थोंग बनते हैं। अब इनमें से कौन कौन से कैसे मिल जाते हैं, ई है वो ए के साथ मिलती है, ए है वो ई के साथ मिलता है, याद रखना, ई के साथ ए मिलता है और किसी साथ नहीं मिलता। ई मिलती है, ए के साथ ई मिल जाती है, और उसके बाद में ओ के साथ ई मिल जाती है, ए के साथ ई मिल जाती है, आ के साथ ई मिल जाती है। आप एक दिन बैठ करके इसको देखोगे तो आपके समझ में पूरा आएगा। तो हमने पढ़ लिया कि ऐसे लेकर के ए तक हमने ए आ ई और ई छोटी ई बड़ी ऊ छोटा ऊ बड़ा ए ओ औ, यहाँ तक हमने, और 2 आपको बताए थे मैंने मिक्स बटकाउंट के, ये इंडिपेंडेंट मोनोथोंग हैं और 8 डिप्थोंग हैं, इनको मैंने बताया है आपको। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब इसके बाद में हमें पूरे के पूरे जितने भी आपके वोल्स इंग्लिश के मुताबिक चल रहे हैं, किसके मुताबिक, इंग्लिश लैंग्वेज की फोनेटिक अल्फ़ाबेट के, फोनेटिक साउंड के, फोनेटिक अल्फ़ाबेट नहीं है, फोनेटिक साउंड के आधार पर जो चलते हैं, कौन से 20 वोवल्स, उनकी आवाज़ हम अब पूरा क्लियर करेंगे। अभी तो मैंने आपको 12 और 8 ऐसे बताए थे, अब एकदम सीक्वेंस से जो वो तो ए आ की तरह चले थे हम, अब इंग्लिश के फोनेटिक साउंड के आधार पर चलते हैं जो एक्चुअली बना रखा है। देखिए, पहले आएगी बड़ी ई, उसको बोलेंगे हमें सी, एस डबल ई सी, सी बड़ी ई है, सी, आई विल सी यू। देखना, फोनेटिक अल्फाबेट के आधार पर देखना, मैं हिंदी में अर्थ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि छोटे मीनिंग है, सबको पता है। सी आप समझिए डबल ई है, डबल बड़ी ई है। पिट आप समझिए छोटी है। हिंदी के स्वर के आधार पर नहीं आएगा, फोनेटिक साउंड जो बना रखी है उसके आधार पर आ रहा है। पहले बड़ी आई है ई, फिर उसके बाद छोटी ई है, लेकिन साउंड के आधार पर हम सी समझ गए, और पिट या सिट, फिर पेट, 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 पैट, पेट, पैट, ए, और ए के मन पालतू पशु, और
पैट, पैट, ये पोशाक। दो आवाज आ गई, बड़ी ई आ गई, छोटी आ गई, ए आ गया, ए आ गया, ऐसे चलता है इसके अंदर सीक्वेंस। फिर आएगा पाठ, पी आर की अभी बताया था, पाठ, 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 भाग, आ पूरा है, ओके। पी ए डब्ल्यू, पो, पो, पो का मतलब पंजा, लॉइन पो, ये इसके अंदर साउंड है, पी ए डब्ल्यू, पो, ए डब्ल्यू का पो, ओ आवाज है। इसके फनेट सिंबली भी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में औ, पाउट, मानी मटका या बर्तन, पाउट, ओके। पहले आ गया बड़ी, फिर छोटी, फिर ए, फिर ए, फिर आ, फिर ओ, फिर औ। अब ये आपके फिर आएगा पुट, पुट छोटा ऊ, शॉर्ट में बोला जाता है। कप, CUP, कप, ए आया इसके अंदर। उसके बाद में छू, बड़ा ऊ, छू। उसके बाद में 11वां है बर्ड, जैसे वर्ल्ड बोला था ना मैंने, वैसे ये बर्ड है, बर्ड। आधा आया है, वो आ है, ठीक है। उसके बाद में मिलीजुली जो आवाज है वो आएगी। एक अक्षर और है जिसको मैंने काइट बोला था, अबाउट, अबाउट। ये यहाँ आप तक 12 आपके कौन कौन से, बड़ी ई, छोटी ई, ए, आ, ओ, उसके बाद ऊ, आधा है, ऊ बड़ा, आ आधा और ए पूरा। ये 12 आपके मोनोफॉन्ग्स हैं। अब मिलीजुली भाषा आएगी। अब बता देता हूं आपको, इंग्लिश में सिर्फ बोलूंगा मैं, आप समझ जाओगे। सी, पिट, पेट, पैट, पाट, पो, पोट, पुट, पुट, पुटियन कल बताया था, पुट, कप, कप, टू, बर्ड। अब आपके अबाउट, ए पूरा, अबाउट। अब आपके 12 हो गए। अब डिप्थोंग पे बोल रहे हैं हम, देखो मिक्स आवाज। पे, होम, HOM को होम बोलते हैं, EU आता है होम, उसमें आता है AE, पे, पे, पे बोलते हैं हम उसको, पे, पे, PAY, पे, A+E, पे। आवाज ई की आती है लास्ट में, लेकिन ए पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उसका हाउ, हाई, हाउ, हाउ, इसका मतलब हम होम लिखते हैं लेकिन इसमें ई और ऊ आता, होम। उसके बाद में आ और ई, हाई, आ और ई, हाई, HIGH, हाई। उसके बाद में आ और ऊ, हाउ, काउ। ये आपके कौन क्या चल रहे हैं, डिप्थोंग 8। उसके बाद है बॉय, बॉय, ओ और ई। उसके बाद में ई और ही, ईयर, बार बार बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद AE, हेयर, बाल, HAIR, A+E, हेयर। उसके बाद प्योर, प्योर, पुअर नहीं, प्योर, प्योर, PY फोनेटिक इसका साउंड है, PYOOR, जबकि फोनेटिक सिंबल इसका है PJ, जे को वाई बोला इसने, प्योर, प्योर, ये बोला जाता है प्योर, शुद्ध। और उसके बाद में जैसे पुअर नहीं बोला जाता, पुअर उसमें। तो आप 20 आ गया आपके। तो ये इसके अंदर मोनोथोंग, डिप्थोंग की आप एक, अब आपकी सिंबल बता देता हूं। आप देखो कि सी के अंदर एस और आई छोटी है, और पिट के अंदर है पी और आई कैपिटल की है। उसके बाद ए के अंदर ई बड़ी है, ई है अंग्रेजी की। पेट के अंदर है
वो आपका जो इंग्लिश में किताब में छपता वो है, देख लेना। उसमें ए मैंने जो वोवल्स डाले हैं उसमें पूरा ऐसे कैसे है, ई बड़ी भी है, ई छोटी भी है, ए है, आ है, ओ है, उसके औ है, उसके बाद में ऊ है, ए आधा है, ऊ बड़ा है और आ बड़ा है, आ आधा आधा है। तो इसके अंदर आपको सारा का सारा इसमें वोवल से मिल जाएगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहते हैं, बाकी कल हम कॉन्सोनेंट पर चलेंगे। तो आप इनको याद करने के लिए तरीका है कि इंग्लिश के हिंदी के आधार पर आप नहीं याद कर सकते, उसमें आपके प्रॉब्लम आएगी। और इसमें मोनोथोंग्स जो फोनेटिक साउंड है उसके आधार पर आगे पीछे होता है हिंदी का स्वर, सीक्वेंस में नहीं है। ये तो आपके फोनेटिक साउंड तो सीक्वेंस में है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले सीखने के लिए ये जो मैंने डाला आपको वीडियो के अंदर, उस वीडियो के आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ई बड़ी लिखेंगे हम तब क्या लिखा जाएगा, ई छोटा लिखा जाएगा कब क्या लिखा जाएगा, ऊ का कैसे होगा, ऊ बड़े का कैसा होगा, ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, ओ का कैसे संबल है, चिन्ह कैसे है, ओ का कैसे है, ए का कैसे है। इनको आप जब याद करोगे तो इनके अंदर ज़्यादा कोई हार्ड वाला बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 दिन के अंदर जैसे बच्चा ABCD सीखता है वैसे बच्चों को आप इसको इनकी आवाज़ सीखता है कि बेटे इस तरह से लिखो, SIT सिट सिट। बच्चा इसको एस उसके एस का उच्चारण कर लेते हैं, तो बच्चों की बस वो गलती नहीं है। और हम अगर उसको शुरू से अगर फोनेटिक साउंड्स ले जाते हैं बच्चे को तो बहुत मज़ा आता है। फिर दाएं बाएं बार खड़ी हिंदी में अंग्रेजी में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उस बच्चे को जैसे बोलोगे कैमल आएगा तो उसको बता दो बेटे सी के बाद में ए आ जाता है या ओ आ जाता है, यू आर आ जाता है, यू आ जाता है या आर आ जाता है, तो कै बोला जाता है, हार्ड साउंड है तो बच्चा समझ जाएगा। सी के बाद में ए है, ओ है, यू है, आर है, क्या है। और चेयर बोलोगे तो बोलोगे बेटे सी के बाद में एच आ जाता है तो चे बोला जाता है। और अपवाद के रूप में सी के बाद में एच आ जाता है तो शई बोला जाता है, जैसे शेफ मैंने कुक बताया था, हेड कुक, इस तरह से। उसी तरह से आप बच्चे को दूसरी एस सी के बाद में ई आ जाती है या आई आ जाता है तो हल्का सह की साउंड देगा। तो इस बच्चे को आपने ये यहीं से शुरू कर दिया तो बच्चा फटाफट अंग्रेजी किताब पढ़नी शुरू कर देता है। आप बारखड़ी सिखाओगे, इससे पहले तो ये बच्चा 2 बच्चों को ले लो, एक को तो हिंदी की क्या सिखाओ इंग्लिश के अंदर रोमन, और एक बच्चे को फोनेटिक अल्फाबेट मोनोथोंग और डिप्थोंग बता दो और फिर उसको कॉन्सोनेंट याद करवा दो। बहुत जल्दी कैच करता हूँ। कॉन्सोनेंट के आपके बताऊंगा कि कौन से अक्षर ऐसे हिंदी के हैं जिनके याद करते ही आप कॉन्सोनेंट याद हो जाता है। और फिर दिमाग में बच्चे के अध्यापक के ऐसा सिरदर्दी खत्म हो जाता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे और लिखेंगे क्या हिंदी अंग्रेजी के अंदर। किसी का नाम भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ टुडेज टॉपिक is finished. This is end of this topic of the English vowels, but not end, like it will be regular till our life. हम जब तक जिंदे हैं तब तक ये डिफ्थोंग, मोनोथोंग्स, कॉन्सोनेंट, वोवल्स ये हमें बोलते रहना पड़ेगा। अपनी जब तक आवाज़ रहेगी तब तक ये बोलता रहना पड़ेगा, और जब तक कान से आवाज़ सुनाई देता है तब तक आपको सुनता रहना पड़ेगा। लेकिन इनको पहले से हम अगर याद कर लेते हैं तो बड़ा इजी रहता है। तो कल हमें बात करेंगे कॉन्सोनेंट के ऊपर। इससे पहले आप जितने भी मोनोथोंग और डिफ्थोंग हैं उनकी फुल तैयारी कर लो, तो आपको फिर हम ऐसे शब्द हैं, कुछ शब्द लेंगे जिनके 24 ये जो वोवल्स हैं उनके आधार पर हम उनको अंग्रेजी के जो फोनेटिक अल्फा साउंड है उसके आधार पर लिखेंगे। बड़ा मज़ा आएगा लिखने के अंदर, दिखाएंगे आपको वीडियो के अंदर, तो एक एक लिख के दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव टेकन टू मच टाइम एंड दैट इज योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, एंड आई होप दैट you are getting too much benefit of this my video, and try to share it more and
more and more so that this video can reach up to those person who are very needy of this phonetic sounds and sound of A to Z of English alphabets, as well as the topic of tenses. मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस वीडियो को जितना आप शेयर करोगे उतने लोगों को बेनिफिट होता है और उतने ही लोग इसका बेनिफिट। आपको एक अचंभे की छोटी सी बात बताता हूं कि मान लो हमने यहाँ एक माई शब्द का हमने चर्चा किया है और हमने ये कह दिया कि माई का इसके अंदर ए जो बच्चा लिखता है या मास्टर के लिखते हैं ए, हम अपनी डिज़ाइन में लिखते हैं, छपने वाला ए नहीं, ए लिखते हैं, उसके आगे हम छोटे 2 डॉट लगा देते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इंग्लिश, अगर मान लो किसी के पेपर में आ गया कि माई का फोनेटिक साउंड बताओ, माई का फोनेटिक साउंड बताओ, वोवल साउंड बताओ, और वो वोवल साउंड के अंदर मान लो आई दे रखा है, आई कौन सा, कैपिटल दे रखा है, समझ गए। और उसके बाद में आई के बाद कैपिटल लिख करके 2 डॉट भी लगा रखे हैं। 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन है वो ओ का दे दिया, सी का उल्टा करके 2 डॉट दे दी, और एक चौथा दे रहा है ए लिख करके 2 डॉट लगा दी उसने। अब मान लो ये वीडियो किसी व्यक्ति ने देखा, अंग्रेजी का पेपर दे रहा, मान लो 2nd ग्रेड का या 1st ग्रेड का, और ये वीडियो देख लिया और उसके याद आ गया कि ओंकार जी ने माई का फोनेटिक साउंड है ए और 2 आगे डॉट है वो बताई थी माई, और मान लो ये दिमाग में उस आदमी के बैठ गई और वो कैच कर गया परमानेंट और एग्जाम देने चला गया वो, और उस एग्जाम में यही बात आ गई कि माई की फोनेटिक साउंड बताइए, और उस बंदे के सिर्फ 1 नंबर, वो 1% सही हो जाए तो उसको 1st ग्रेड की नौकरी मिल सकती है लेक्चरर की, और वो उसने सही कर दिया अपने इस वीडियो के कारण से। आप अंदाज लगाओ भाई साहब, उसकी ज़िंदगी के घर के अंदर रोशनी दिया, चिराग जल गया, उसने ये वीडियो देखा, उसको नौकरी मिल गई। और अगर किसी ने इस पर गौर नहीं किया, वही एक आदमी और देख रहा है जिसको कैच कर लिया, पढ़ा ध्यान से कि लंबा वीडियो है, क्या करना है, ओंकार जी बकवास करते रहता है, और उस आदमी ने पढ़ा, क्योंकि जिसको प्रैक्टिस है वो 2 घंटा तक सुनेगा पड़ेगा उसको, और उसने ये वीडियो देख लिया और उसके वीडियो का वो बेनिफिट उसको मिला, 1% से होते हैं उसको 1st ग्रेड की इंग्लिश की लेक्चरर की नौकरी मिल गई। और कईयों ने देखा लेकिन इसका पर गौर नहीं किया, नहीं रह गए, 1 नंबर से रहेगा, कोई 2 नंबर से रहेगा, कोई 4 नंबर से रहेगा। ये इसके लिए ये नसीब की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। नसीब तो लिखा हुआ भगवान में वही होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता विधाता को, लेकिन अपने को ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधाता ये थोड़ी कह रहा है कि तुम ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहा है, वो तो कह रहा है जितना सीख सकता है वो सीख, तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। ये बात है भाई, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको तो बेनिफिट होना नहीं होना अलग बात है, मेरे को तो क्या होना, मेरे पास तो है जो है, मैं दे रहा हूँ आपको और आप लोगों तक शेयर हो। लेकिन आपने अगर एक वीडियो ये शेयर कर दिया तो जैसे सरस्वती को नीलामी से बचाने के लिए कितने लोगों ने, 4 लाख से ऊपर लोगों ने वीडियो है वो शेयर किया और 44 लाख रुपये इकट्ठा के सरस्वती माँ को नीलामी से बचा दिया, तो आपके शेयर ने कितनी शेर जैसी ताकत दिखाई। इसलिए कह रहा हूं कि मेरा वीडियो आप अगर उस आदमी तक पहुंचा दिया जिसको इसकी आवश्यकता है, वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, जैसे मैं आप लोगों को जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मेरी आने वाली पीढ़ियां नहीं भूल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वो ज़्यादा लंबा वीडियो है, इस वीडियो को, मेरा वीडियो जितने भी डालता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे और कोई लालच नहीं है, मुझे लालच है कि उस आदमी तक पहुंचना चाहिए मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो उसको उसके जीवन में चिराग रोशनी आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट।